हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी, है ना। सो वेलकम टू एस डिफेंस एंड वेलकम टू पी वाई क्यू निचोड़ एज वेल, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेते हैं और उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो कि शेड्यूल्स से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें कि हम आज शेड्यूल 7 को लेकर थॉरली चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो कि शेड्यूल 8 को लेकर था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से लैंग्वेजेस जो है वो हमारे पास हैं टोटल, है ना। उसके बाद हमने अमेंडमेंट्स की भी बात की थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि कौन कौन से अमेंडमेंट से कौन कौन से लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड किए गए हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ पर शेड्यूल 7 से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। ठीक है, उसी के अराउंड मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है अगेन जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है, एक रिपीटेड थीम है ना। मैंने बोला था डजेंट मैटर कोई थीम कितना ईजी है कितना डिफिकल्ट है, हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे अगर वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा होगा तो, है ना। और शेड्यूल 7 एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चीज़ किस लिस्ट में आ रही होती है, किस में नहीं आ रही होती है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका एक ओवरऑल कवर हो जाएगा पूरा थ्योरी पोर्शन, पर्टिकुलरली शेड्यूल 7 को लेकर। ठीक है, उस पर्टिकुलर वीडियो में जहां पर मैंने शेड्यूल 8 की बात की है, वहां पर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप जितने भी शेड्यूल्स हैं उनको आप याद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर देख सकते हो। आज हम पीवाई क्यू निचोड़ में शेड्यूल 7 को देखते हैं। वैसा ही हमारा सेम चीज़ होगा, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद उसके अराउंड चीज़ें देख रहे होंगे। छोटा सा वीडियो होगा, प्लीज इंजॉय दैट। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लिस्ट्स अंडर द 7th शेड्यूल, किसकी बात हो रही है, 7 शेड्यूल की, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट, अगेन मार्क कर लीजिएगा अगर कहीं भी आपके पास नॉट आता है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो फटाफट से उसको अंडरलाइन करना है, करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है 7 शेड्यूल की, यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, है ना। और यहाँ पर हमें लिस्ट दिया गया है कि भाई कौन से लिस्ट में कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। ठीक है, बात की गई है फॉरेस्ट की, जो कि यहाँ पर बताया गया है कंकरेंट लिस्ट में। टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट बताया गया है। इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट में बताया गया है और सेंसस जो है कंकरेंट लिस्ट में बताया गया है। सबसे पहला काम, भाई क्वेश्चन है तो आंसर भी होगा, है ना, डिस्कस कर लें उसको भी। देखो होता क्या है, फॉरेस्ट जो है हमारा कंकरेंट लिस्ट में ही आ रहा होता है। ठीक है, अगर हम टैक्स एंड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें, ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। उसके बाद अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, ये हमारा यूनियन लिस्ट का पार्ट है। लेकिन अगर सेंसस की बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंसस को यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, जो कि एक गलत चीज़ है ना। ये एक पीवाईक्यू ट्रैप है, जहाँ पर हमें लगता है कि जो हमारा सेंसस है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होता है, लेकिन एक्चुअली में ये यूनियन लिस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, सेंसस जो है हमारा हमेशा ही एक सेंट्रल सब्जेक्ट माना गया है। अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि सेंसस जो होता है एक पूरे कह सकते हो कि एक एक चीज़ का लेखा जोखा आप उसमें देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जा रही होती हैं, है ना, सेंसस में। तो वो एक यूनियन का टॉपिक है ना, सेंट्रल टॉपिक है वो। ठीक है, इसीलिए हम उसको यूनियन लिस्ट पे रखते हैं, ना कि कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, आइए इसके अराउंड कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मैंने जैसा कि बोला था कि ये एक ऐसा थीम है जहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, चाहे आपका वो सीडीएस एग्जामिनेशन हो। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सीडीएस का दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीएपीएफ का है। ठीक है, ये क्वेश्चन एएफ कैट का है। मैंने पीसीएस एग्जाम से क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं डाले हैं क्योंकि डिफेंस स्पेसिफिक चीज़ों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। अदरवाइज चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहां पर इन क्वेश्चंस को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आइए एक एक चीज जो मैं यहाँ पर बताऊंगा सारी ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नोट करना है तो आप इसको प्लीज नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो शिफ्ट किए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी रहकर हम बात कर लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इफ, ये बाय द वे सीडीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वाला सीएपीएफ का क्वेश्चन है। ठीक, यहां पर बोला गया है इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट हुज लॉ प्रिवेल्स। तो हमें ये पता है कि अगर कंकरेंट लिस्ट है तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही जो है वो लॉज बना सकते हैं, चाहे वो हमारे स्टेट हो चाहे हमारा यूनियन हो, दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा यूनियन होता है उसका जो लॉ होता है वो प्रिवेल कर रहा होता है। ठीक है, बात सही है। यहां पर जो सेंट्रल लॉ होता है
सेंट्रल लॉ जो होता है वो प्रिवेल कर रहा होता है, ठीक है, या आप कह सकते हो यूनियन प्रिवेल कर रहा होता है। और ये हमें किस आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है? ये किस आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है? दैट इज 254, जहां पर ये कहा गया है कि अगर दोनों ही लॉज बना सकते हैं, है ना, चाहे वो हमारा स्टेट हो चाहे हमारा यूनियन हो, कंकरेंट लिस्ट को लेके, ठीक है, लेकिन जो यूनियन लिस्ट है या फिर जो आप कह सकते हो यूनियन है या फिर जो हमारा सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल कर रहा होगा, ये लिखा हुआ है हमारा आर्टिकल 254 में, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर स्टेट, एंड द आंसर इज पार्लियामेंट, ठीक है। जो रेसिड्यूरी पावर्स होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट के पास होते हैं और ये हमारा लिखा हुआ है आर्टिकल 248 में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट है ना। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ पाए। लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, स्पेशली आर्टिकल्स को लेके, इसलिए मैंने डाल दिया है। पहला क्या है कि जो अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंट्रल लॉ में और स्टेट में कंकरेंट सब्जेक्ट को लेके, तो वहां पर कौन सा प्रिवेल करेगा? हमारा सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। और ये चीज हमारी कहां पर दी गई है? आर्टिकल 254 में। रेसिड्यूरी पावर्स की बात की जाए, किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है हमारी, और ये चीज कहां दी गई है हमें? आर्टिकल 248 में दी गई है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। अब देखो, इस चीज को लेके पर्टिकुलरली 3 टाइप से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं वो? पहला तो है भाई जो आपका अभी क्वेश्चन आपने देखा था, इनकरेक्टली मैच वाला, है ना, इनकरेक्टली मैच्ड वाला, कि यहां पर कोई दे दिया गया सब्जेक्ट, आपको यहां पर दे दिया गया यूनियन, ठीक है, यहां पर कोई सब्जेक्ट दे दिया गया, यहां पर बोला स्टेट, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंपेयर करके वो दे सकता है, यानी कि इनकरेक्टली मैच्ड पेयर वाला दे सकता है, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, दैट इज विच सब्जेक्ट बिलोंग टू विच लिस्ट। सिंपली ये कोई सब्जेक्ट दे देगा, उसके बाद बोलेगा बताओ कौन सी लिस्ट का है ये, ठीक है। और तीसरे टाइप का यहां पर क्वेश्चन बन रहा होता है कि कौन से अमेंडमेंट से, है ना, यानी कि विच अमेंडमेंट शिफ्टेड द सब्जेक्ट, ठीक है, विच अमेंडमेंट शिफ्टेड द सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारा ये चीज शिफ्ट हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पहले तो आप ये देख लो कि अगर हमारा यूनियन लिस्ट है तो उसमें से कौन कौन से प्रोबेबल, है ना, चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही होती हैं कि भाई ये वाली हमारी चीज़ें जो हैं वो यूनियन लिस्ट में आ रही होती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ बहुत प्रोमिनेंट हैं, उनको मैंने यहाँ पर रखा है, दैट इज़ आप कह सकते हो बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवेज है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, सेंसस है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने के लिए मिल रही होती हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सेंसस, ब्रॉडकास्टिंग, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, है ना। इसमें ही आप कुछ और ऐड कर सकते हो, लाइक सिटीजनशिप, है ना, सिटीजनशिप को आप ऐड कर सकते हो इसमें। एयरवेज आ सकती हैं रेलवेज के साथ साथ। उसके बाद आप इंटर स्टेट ट्रेड जो है इसको भी इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद डिफेंस यहाँ पर है ही, डिफेंस के साथ साथ आप एक और ऐड चीज़ कर सकते हो, दैट इज आर्म्स एंड एम्यूनेशन। आर्म्स एंड एम्यूनेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें लेबर एंड माइंस ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ बहुत प्रोमिनेंट जो टॉपिक्स हैं, हाईली प्रोबेबल, जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। अगर इतना भी याद है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं तो स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला है हमारा लाइक पुलिस जो है हमारा वो आ जाता है, पब्लिक ऑर्डर की बात कर लूँ, एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक ऑर्डर एंड टैक्सेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी स्टेट लिस्ट में। और भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें हेल्थ को ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली हेल्थ इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा भी गया है, मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो वहाँ पर मुझे देखने के लिए मिला था। अगर मैं बात करूँ तो पिलग्रिमेज की, है ना, पिलग्रिमेज भी हमारा एक स्टेट टॉपिक ही है। अगर मैं लिकर की बात करूं या फिर मैं बात करूं बेटिंग की, ठीक है, बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है ये भी उसमें ही काउंट हो जाता है, ठीक है। अगर यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में इनिशियली जो था वो 97 सब्जेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अभी करंटली टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पर 100 सब्जेक्ट्स हैं। जो भी मैं यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज नोट इट डाउन अगर आपको नहीं पता है तो। इनिशियली कितने टॉपिक्स थे यहाँ पर? 97 थे। अभी कितने हैं? 100 हैं, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेट लिस्ट की बात की जाए, इनिशियली यहाँ पर कितने थे? 66 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, लेकिन करंटली कितने हैं?
61 टॉपिक्स हैं यहाँ पर, 61 सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे फिलहाल। अगर मैं बात करूँ कंकरेंट लिस्ट की, कंकरेंट लिस्ट में इनिशियली 47 सब्जेक्ट्स हमारे पास हुआ करते थे, लेकिन अगर मैं अभी बात करूँ दैट इज 52 सब्जेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमारे आती हैं? पहला है हमारा एजुकेशन, फिर है हमारा फॉरेस्ट, क्रिमिनल लॉज, मैरिज एंड डिवोर्स, लेबर वेलफेयर, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। कुछ अगर इसमें और भी ऐड करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी को ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ जो चीज़ें हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। आप इस चीज़ को याद जरूर रखना कि भाई इनिशियली 47 सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल 52 है यहाँ पर, है ना। तो ये बढ़ कैसे गए, है ना। तो हुआ क्या कि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रांसफर किए गए। ठीक है, किससे ट्रांसफर किए गए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ट्रांसफर किए गए स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए। ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी जो ट्रांसफर की गई? पहला था हमारा पहला था हमारा एजुकेशन, दूसरा था हमारा फॉरेस्ट, तीसरा था हमारा वेट एंड मेजर्स, चौथा था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और पांचवा जो यहां पर मेंशन नहीं है, फिफ्थ वाला था, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये 5 चीजें थी जो कि हमारी स्टेट लिस्ट से निकलकर कंकरेंट लिस्ट में आई। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि इनिशियली स्टेट लिस्ट में 61 चीजें थी, उसके बाद यहां पर 61 सब्जेक्ट्स ही रह गए। और अगर मैं बात करूं कंकरेंट लिस्ट की तो 47 थे, फिर बाद में बढ़ के 52 हो गए, है ना। प्लस 5 ऐड कर दीजिएगा इसमें, जो कि यहां से निकाले गए थे। ठीक है, कौन कौन से निकाले गए थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, और पांचवा था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये सारी चीजें जो थी यहां पर निकाली गई थी। किससे निकाली गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से निकाली गई थी। कब हुआ था ये अमेंडमेंट? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको याद है तो। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपका एक टॉपिक रेडी हुआ है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो कैसा लगा है आपको। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, जहां पर हम एक और टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, एक पर्टिकुलर चीज को उठा के विद इन 10 to 12 मिनट्स वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।